हेलो एवरीवन, नमस्कार। अगर आप भी एक होम मेकर हैं और पूरा दिन घर का काम करती रहती हैं, मगर फिर भी आपका घर ना तो ऑर्गेनाइज लगता है और ना ही आपका काम कभी ख़त्म होता है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी आदतें जो आपके काम को कम समय में पूरा करने में आपकी मदद करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली आदत से। अगर आप भी आँख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल फ़ोन देखती हैं, तो यकीन मानिए यही आदत आपका पूरा दिन बर्बाद कर रही है। अगर आप भी अपनी सुबह का आधा घंटा ऐसे ही फ़ोन को स्क्रॉल करने में लगा देंगी, तो घर के कामों की शुरुआत करने का टाइम और भी लेट होता जाएगा। और फिर जब बच्चों का टिफ़िन या नाश्ता बनाने में देरी हो जाती है, तो फिर वही भगदौड़ मचनी शुरू हो जाती है। इससे अच्छा यही है कि आप उठने के बाद फ़ोन को देखें ही नहीं। फिर देखिए कैसे आपके सारे काम आसानी से और टाइम पर होने लगेंगे। हमारी अगली आदत है रात में ही सुबह की प्लानिंग। अगर आप चाहती हैं कि आपका पूरा दिन आसान हो और आप बिना थके सारे कामों को आसानी से और समय पर ख़त्म कर सकें, तो आपको अपनी अगली सुबह की प्लानिंग रात में ही कर लेनी चाहिए। जैसे कि कल नाश्ते में या बच्चों के टिफ़िन के लिए क्या बनाना है, वो आप रात में ही सोच लीजिए। अगर कुछ भिगोना है तो रात में ही भिगो कर रख दीजिए। बच्चों की यूनिफॉर्म या हस्बैंड के कपड़े उन्हें रात में ही निकाल कर प्रेस करके रख दीजिए, जिससे आपकी सुबह की भागदौड़ कम हो जाएगी और सुबह में वेस्ट होने वाला टाइम बच जाएगा और आप अपने सारे काम आसानी से कर सकेंगी। तीसरी आदत है हर चीज़ को जगह पर रखना। अगर आपके घर में हर एक चीज़ की फिक्स जगह है, तो आपको कभी भी किसी चीज़ को ढूंढना नहीं पड़ेगा। जिसे भी जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, वो उसी फिक्स जगह से खुद ही ले लेगा। लेकिन अगर चीज़ों की जगह फिक्स नहीं होगी, तो किसी को चाबी नहीं मिल रही है, किसी को रिमोट नहीं मिल रहा है, किसी को दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं और सब लोग आकर आपसे ही बार बार पूछेंगे। और जब उन्हें कोई चीज़ नहीं मिलेगी, तो आपको अपना काम छोड़कर उन्हें चीज़ों को ढूंढ कर देना पड़ेगा। इससे आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगी और काम भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बार बार अगर आपको कोई काम छोड़कर बीच में ही कुछ और करना पड़े, तो काम करने में मन नहीं लगता और काम बोझ लगने लगता है। इसलिए हर एक चीज़ की एक फिक्स जगह बनाइए, ताकि चीज़ों को ढूंढने में लगने वाला टाइम आपका वेस्ट ना हो। चौथी आदत है क्लीन एज़ यू गो। मतलब अगर आप किचन में सब्जियां कट कर रहे हैं, तो नाइफ, चॉपिंग बोर्ड वगैरह तभी साफ़ करके रख दें। खाना बना रहे हैं तो जार्स और स्पाइसेस बॉक्स जो भी आपने यूज़ किए हैं, उन्हें वापस उनकी जगह पर रख दें। काउंटर टॉप पर कुछ गिर गया है तो तुरंत ही उसे साफ़ कर दें। सब्जियों के छिलकों को डस्टबिन में डाल दें, या फिर अगर आप लिविंग रूम में सोफे पर बैठे हैं, वहां से निकलने से पहले कवर्स वगैरह अच्छे से सेट कर दें। कुशन्स को उनकी जगह पर रख दें। यकीन मानिए अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगी, तो आपके आधे से ज़्यादा काम तो ऐसे ही हो जाएंगे। अब बात करते हैं हमारी पांचवी आदत की, जो है कपड़ों को साथ के साथ फोल्ड करके रखना। पहले मेरे भी कपड़े धुलने के बाद किसी चेयर पर या किसी सोफे पर या बेड के कोने पर ऐसे ही पड़े रहते थे। बाद में कर लेंगे सोचकर हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं, जबकि इस काम को 10 मिनट भी नहीं लगते। लेकिन अगर हम ये 10 मिनट कपड़ों को ना दें, तो कपड़ों का पहाड़ बन जाता है, जिससे एक साथ फोल्ड करना बोरिंग लगने लगता है और आलस भी आता है। कपड़ों से भरी हुई कुर्सी हर घर में होती होगी, जो बेचारी कभी खाली ही नहीं होती और देखने में भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर आप जैसे ही कपड़े उतार कर लेकर आएँ और उन्हें तुरंत ही फोल्ड कर कर रख देंगे, तो विजुअल क्लटर तो कम होगा ही, दूसरा बाद में लगने वाला टाइम ज़्यादा जो है वो आपका बच जाएगा। छठी आदत है रोज़ थोड़ी थोड़ी सफाई करें। देखिए कई बार हम लेडीज़ सोचती हैं कि घर का पूरा काम एक साथ ही कर देंगे, पूरी सफाई एक साथ ही कर देंगे, और कई बार हम कर भी देते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी बॉडी पूरी तरह से थक जाती है। मैं भी पहले ही ऐसे ही करती थी, एक ही दिन में पूरा घर साफ कर देती थी, पर बाद में कुछ करने की हिम्मत ही नहीं बचती थी और ना ही बॉडी साथ देती थी। फिर जो रूटीन के काम होते हैं वो भी करने मुश्किल लगने लगते थे, क्योंकि थकावट इतनी हो जाती थी। पर अब मुझे समझ आ गया है कि एक ही बार में खुद को टॉर्चर करने से अच्छा है कि मैं थोड़ी थोड़ी सफाई रोज़ करूं। आप भी ऐसे ही कर सकती हैं। एक दिन में कोई एक एरिया सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कोई एक रूम। एक दिन में घर के दरवाजे, खिड़कियाँ। घर ज़्यादा बड़ा है तो आधे आधे करके भी आप कर सकती हैं।
एक दिन फैंस क्लीन कर दीजिए। इस तरह से काम करने में आपका काम में मन भी लगेगा और काम बोझ भी नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपका घर हमेशा साफ भी लगेगा और आपको ज़्यादा थकान भी नहीं होगी। खुद के लिए भी आप अपने लिए खुद के लिए भी आप समय निकाल पाएंगी। तो ये कुछ ऐसी स्मार्ट हैबिट्स हैं जो आपके कामों को आसान बना देंगी और आप पूरा दिन परेशान भी नहीं रहेंगी। अगर आप इनमें से कोई भी आदत पहले से फॉलो करती हैं या फिर कौन सी आदत आपको फॉलो करना चाहेंगी, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।